Good morning. Let's continue our chapter, that is the cat driver. Well, we will try her, but you had better let me do it, boy. You may be great at literature and law, but you have not had real training in swearing. The use of offensive language. The use of offensive language. Swearing means abusing language. That बिल एक बार फिर से ऑथर को बताता है कि आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं और आपको लॉ की भी नॉलेज है, लेकिन आपने कभी ऐसे लोगों को हैंडल नहीं किया जो कि गालियाँ देते हैं एंड मतलब दैट इज जो एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं एंड दैट इसलिए आप उस लेडी से भी डील मत करिएगा। मैं ही उससे ओलिवर लुटकिंस के बारे में बात करूँगा, डील करूँगा और पता करूँगा कि वो कहाँ है। That we drove into a poor farmyard. We were faced by an enormous and cheerful old woman, and हम लोग लुटकिंस की मदर के फार्म में पहुंच गए और जो फार्म था वो ह्यूज था। दैट इज और वो बहुत चीयरफुल और ओल्ड वुमेन थी। उसकी जो मदर थी दैट इज़ वो बहुत चीयरफुल और ओल्ड वुमेन थी। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड, रिमेंबर मी, आई एम बिल Magnuson, that is I am Bill Magnuson, that the carter and hackman. I want to find your son Oliver. अब जो मेरा गाइड था दैट इज बिल उस लेडी के पास गया और कहा कि क्या तुम मुझे रिमेंबर करती हो, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ बिल मैग्नुसन, द कार्टर एंड हैकमैन, जो कि कार्ट चलाता है, और हैकमैन जो कार्टर चलाता है और जो हैकमैन है, और मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढने आया हूँ। ठीक है। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर, जो मेरा गाइड था डैट इज जो राइटर का गाइड था डैट इज बिल, वो ब्रेवली उसके पास जाता है, उसकी मदर के पास। एंड दैट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर and I don't know anything about Oliver and I don't want to, she shouted. उसने ज़ोर से, उसकी मदर ने शाउट करके चिल्ला कर कहा कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर, मुझे कुछ भी नहीं पता ओलिवर के बारे में और मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन। ठीक है। उसने बहुत गुस्से में और चिल्ला कर भी कहा। एंड नाउ लुक हियर, वी हैव just about that. Now look here, we have had just about enough nonsense. ठीक है। further बिल उसे कहता है कि हम बहुत नॉनसेंस चीज़ें फेस कर चुके हैं और इतनी देर से ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ रहे हैं और वो हमेशा भाग जा रहा है। That this young man represents the court, in the city, and we have a legal right to search all properties for this Oliver Lutkiss. And फर्दर बिल उसे कहता है, ये जो नरेटर मेरे साथ आया हुआ है वो कोर्ट से आया हुआ है। फर्दर बिल उसे कहता है उसकी मदर को, ये जो मेरे साथ इंसान आया है, जो नरेटर आया है, वो कोर्ट से आया है। ठीक है। वो सिटी से आया है, वो कोर्ट से आया है।
और इसके पास वारंट है, इसके पास लीगल राइट है कि वो ओलिवर लुटकिंस की प्रॉपर्टी को सर्च कर सकता है और वो लुटकिंस को ढूंढने के लिए आया है। एंड that Bill made me sound very important. Bill made me sound very important. And the woman was impressed. The woman was impressed. She retired into the kitchen and we followed. She retired into the kitchen and we followed. That is, retired means कि went inside. ठीक है, went inside. That went inside. क्या हुआ, जब बिल ने ऐसा शो किया कि जो राइटर है बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है, तो जो लेडी थी वो इम्प्रेस हो गई है। एंड दैट इज़ कि जब बिल ने शो किया कि ये जो इंसान आया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है, तो लेडी इससे इम्प्रेस हो गई और शी रिटायर्ड, शी वेंट इनसाइड इनटू द किचन एंड वी फॉलोड। और वो इनसाइड इनटू द किचन चली गई, किचन के अंदर गई और हम लोगों ने उसे फॉलो किया। हम दोनों ने, नरेटर एंड बिल ने उसे फॉलो किया। पीछे घुस। एंड शी सीज्ड and iron. That she seized an iron from the old-fashioned stove and marched on us shouting. That seized मतलब होता है grabbed, grabbed कर लेना, और marched on us मतलब कि attacked। लेडी ने क्या किया कि उसने, उस लेडी ने क्या किया, दैट इज गैस स्टोव में से जलता हुआ लोहे का टुकड़ा निकाला। दैट इज, उस लेडी ने क्या किया, ग्रैब किया, उसने लोहे के जलते हुए टुकड़े को आग से निकाला और उसने अटैक किया हम दोनों पर। ठीक है, और मतलब उसने हम पे अटैक किया और वो चिल्ला रही थी हम पर, उसने अटैक भी किया और वो हम पर चिल्ला भी रही थी। एंड यू सर्च ऑल यू वॉन्ट टू, इफ़ यू डोंट, दैट इज यू सर्च ऑल यू वॉन्ट टू, इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न्ड फर्स्ट, शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड the retreat. Frightened means afraid and retreat means move back. Retreat means move back. That कि move back. That अब उस लेडी ने क्या किया, चिल्ला के उसने कहा तुम्हें जहाँ भी ढूंढना है। उस लेडी ने गुस्से में क्या कहा, चिल्लाकर, तुम्हें जहाँ भी ढूंढना है तुम ढूंढ लो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें जलाऊंगी। और इतना बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से बहुत हंसने लग गए। इतना बोल के वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। एंड रिट्रीट मूव बैक, और ये लोग मूव बैक हो गए थे। इनको क्या लगा कि वो जो लेडी है वो जलते हुए लोहे के टुकड़े से इनको जला देगी, और लेडी इतना शाउट करके तेज बोल के फिर दूर दूर से हंसने लग गई। एंड लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, शी विल मर्डर अस। दैट लेट गेट आउट ऑफ हियर, शी विल मर्डर अस, बिल विस्पर्ड। Outside, he said, "Did you see her smile? She was laughing at us. She was laughing at us." That is, अब बिल ने क्या कहा, बिल ने राइटर को कहा कि जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो, नहीं तो ये हमें जान से ही मार देगी। जल्दी जल्दी यहाँ से बाहर निकलो, नहीं तो ये हमें जान से ही मार देगी। और फिर उसने क्या कहा कि तुमने क्या उसकी हंसी देखी थी, वो कैसे हंस रही थी हम लोगों पर। दैट आई एग्री दैट इट वॉज प्रिटी डिसरेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट वी डिड, हाउ एवर सर्च द हाउस। आई एग्री दैट इट वॉज प्रिटी डिसरेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट वी डिड, however search the house.
वी डिड हाउएवर अब क्या था कि राइटर ने भी एग्री किया, वो लेडी बहुत डिसरिस्पेक्टफुल थी और वो बहुत ही बुरी तरह से व्यवहार कर रही थी, बिहेवियर कर रही थी, बहुत बुरा ट्रीटमेंट कर रही थी। फिर भी उन लोगों ने उनके घर की तलाशी ले ही ली, खिड़कियों से झांक कर। एंड सिंस it was only one story high, Bill went round it, peering in at all the windows. Peering means होता है looking in at all the windows. That क्या हुआ कि looking, and एक स्टोरी का घर था, that is एक ग्राउंड फ्लोर था। पहले बाहर से ही सारी खिड़कियों से इन लोगों ने मतलब कि लुटकिंस को ढूंढने की इन लोगों ने कोशिश की, खिड़कियों से झांक कर इन लोगों ने लुटकिंस को ढूंढने की कोशिश की। दैट वी एग्जामिन द बार्न एंड स्टेबल, वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट लुटकिंस वॉज नॉट देयर। वी एग्जामिन द बार्न मतलब आउट हाउस होता है, एंड स्टेबल मतलब शेल्टर ऑफ शेल्टर ऑफ हॉर्स होता है। वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट लुटकिन वॉज नॉट देयर। एंड जहाँ एनिमल्स को दैट इज आउट हाउस में एनिमल्स को रखा जाता है, और स्टेबल मतलब शेल्टर ऑफ हॉर्स था। इन्होंने घर के बाहर जो आउट हाउसेस जो बने हुए थे वहाँ पे भी इन लोगों ने सर्च किया, लेकिन उन्हें ओलिवर लुटकिंस लेकिन नहीं मिला। इन्होंने बाहर जो आउट हाउसेस थे और जहाँ हॉट भी रह रहे थे वहाँ पे भी इन्होंने सर्च किया, लेकिन इन्हें ओलिवर लुटकिंस कहीं पे भी नहीं मिला। एंड इट वॉज नियरली time to me to catch the afternoon train, and Bill drove me to the station. It was nearly time, अब that is कि अब नरेटर के रिटर्न का टाइम हो गया था ट्रेन की, आफ्टरनून ट्रेन की, और फिर बिल ने उसे स्टेशन ड्रॉप किया। बिल ने उसे स्टेशन ड्रॉप कर दिया। दैट इज ऑन द वे टू द सिटी I worried very little over my failure to find Lutkiss. I was too busy thinking about Bill Magnuson. I was too busy thinking about Bill. Really, I considered returning to New Mullion to practice law. That अब जो राइटर वो बिल की कंपनी से इतना इन्फ्लुएंस हो गए थे, इतना अफेक्टेड हो गए थे कि उन्हें मतलब कि उन्होंने लुटकिंस को ढूंढा ही नहीं ज़्यादा। सारा रास्ता ही वो बिल के बारे में ही सोच रहे थे, और मतलब वो सारा रास्ता बिल मैग्नुसन के बारे में ही सोच रहे थे, और वो ये भी सोच रहे थे कि वो न्यू मुलिन में ही सेटल हो जाते हैं और यहीं पे अपनी लॉ की प्रैक्टिस वो करेंगे। दैट इज वो राइटर सोच रहे थे। एंड ऑन द एंड आई वरीड, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वो बिल, वो अपने काम के बारे में, बिल्कुल अपने काम के फेलियर के बारे में वो पूरी तरह से भूल गए थे। दैट if I had found Bill so deep and Richie woman, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 other slow-spoken, simple and wise neighbors. अब राइटर क्या कहता है कि बिल से कंपनी से उसकी पर्सनालिटी, दैट इज बिल की कंपनी से उसकी पर्सनालिटी से कुछ ज़्यादा ही वो इन्फ्लुएंस हो गए थे कि वो ऐसा सोच रहे थे कि न्यू मुलियन में रहने वाले जितने भी लोग थे, दैट इज फ्रिट्स, गुस्ताफ एंड 100 अदर स्लो स्पोकन, सिंपल और जो वाइज नेबर्स थे, दैट इज
सब उसे बहुत अच्छे लगने लग जाएंगे। और वो यही प्लान कर रहे थे, दैट इज़ सब उन्हें धीरे धीरे अच्छे लगने लग जाएंगे। और वो यही प्लान कर रहे थे कि वो धीरे धीरे यहीं पे आके सेटल हो जाएंगे। वो यही प्लान कर रहे थे, यहाँ पे सेटल होने की प्लानिंग कर रहे थे। एंड that I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms. I was excited. I had found a treasure. I had discovered a new way of life. That राइटर कहते हैं कि वो इमेजिन कर रहे थे, राइटर एक इमेजिन कर रहे थे कि वो न्यू मिलेनियम में एक अच्छी ऑनेस्ट और हैप्पी लाइफ बिता रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जिएंगे और उन्हें लॉ फॉर्म में काम नहीं करना पड़ेगा। वो खुद की प्रैक्टिस कर पाएंगे और मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एक ख़जाना ढूंढ लिया है और उन्होंने एक ख़जाना ढूंढ लिया है अच्छी ज़िंदगी जीने का। वो ये जो राइटर थे वो ये सारी चीज़ें सोच रहे थे और वो बहुत खुश थे अपने रिटर्न वो बहुत खुश थे रिटर्न जाने पर। ठीक है, वो बहुत खुश हो रहे थे और उन्हें थोड़ी भी गिल्टी बुरा नहीं लग रहा था कि उन्होंने ओलिवर लुटकिन को नहीं ढूंढा। If I did not think much about Lutkin, the office did. I found them all upset. अब क्या था, जब वो ऑफिस पहुँचे और अपोजिट माहौल था, सब लोग बहुत अपसेट थे क्योंकि उन्हें लुटकिंस नहीं मिला था। जैसे वो ऑफिस पहुँचे वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही उल्टा माहौल था, इसलिए क्योंकि उन्हें लुटकिंस नहीं मिला था तो सब बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर क्या थे, वहाँ से सब बहुत ज़्यादा अपसेट थे। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग the case was coming up in the court and they had to have Lutkin. I was a shameful useful. That is, अगले दिन केस लगा हुआ था जहाँ उन्हें नेक्स्ट डे मतलब केस था और उन्हें ओलिवर लुटकिंस की बहुत ज़रूरत थी दैट टाइम। और आई वॉज लेकिन राइटर जो थे वो ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ नहीं पाए थे और इसके कारण वो बहुत शेमफुल और ऐसा लग रहा था कि बहुत यूज़लेस हैं, शेमफुल फील कर रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो बहुत शेमफुल है। That morning my promising legal career that almost came to an end before it had begun. और दैट मॉर्निंग क्या हुआ कि जो मेरा राइटर को मतलब राइटर को वो लोग जॉब से निकालने वाले थे क्योंकि वो अपना काम सही से नहीं कर पाया था। एंड ऑलमोस्ट केम टू एन एंड मतलब उसका करियर ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला था। दैट इज जो अभी शुरू हुआ था वो ख़त्म होने वाला था। दैट The chief almost murdered me. That is, the chief almost murdered me. The chief almost murdered me. He hinted that I might do well at digging ditches. That digging means होता है till और ditches means होता है drain. मतलब खोदना और डिचेस मीन्स ड्रेन। जो कंपनी के मालिक थे उन्होंने तो ऑलमोस्ट ऐसा लगा इतना सुना है कि वो उसका राइटर का मर्डर ही कर देंगे। ठीक है, बोल कर ही हिंटेड और उन्होंने उससे कहा कि तुम तो किसी काम के नहीं हो,
तुम्हें तो जाकर ड्रेन्स की मतलब डिगिंग करना चाहिए, उसकी खुदाई करनी चाहिए, उसके अलावा तुम और कोई काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड I was ordered back to New Mullion, and with me went a man who had worked with Lutkin. And this time क्या हुआ कि फिर सेम राइटर को फिर न्यू मोलियन भेजा गया और ऐसे दैट इज फिर से राइटर को न्यू मोलियन भेजा गया और उसके साथ ऐसे आदमी को भेजा गया जो पहले भी लुटकिन के साथ काम कर चुका है, ठीक है, कर चुका था और वो उसे पहचान सकता था। I was rather sorry because it would prevent my loafing all over again with Bill. Spend idle time, that is loafing means होता है spend idle time, ठीक है। अब राइटर बहुत दुखी था क्योंकि उसके साथ एक और आदमी जा रहा था। राइटर बहुत दुखी था क्योंकि उनके साथ एक और आदमी जा रहा था और इस बार वो बिल को नहीं मिल सकते थे और वो इस बार मतलब न्यू मुलियन में घूम भी नहीं सकते थे और आइडल टाइम भी एक साथ नहीं बिता सकते थे, ठीक है। उनकी एक्टिविटी रेस्ट्रिक्टेड थी क्योंकि ऑफिस से उनके साथ एक और आदमी गया था और मतलब ओलिवर को पहचानने के लिए, ठीक है, इसीलिए उनकी जो एक्टिविटी थी वो भी एक लिमिटेड एक्टिविटी थी। एंड when the train arrived at New Mullion, Bill was on the station platform near his car. जब उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे पहुंची दैट इज न्यू मुलियन, राइटर ने बिल को देखा और वो अपनी कार के साथ वहीं पे खड़ा हुआ था। जैसे उनकी ट्रेन स्टेशन पे पहुंची तो उसने देखा कि बिल वहीं पे अपनी कार के साथ प्लेटफॉर्म के बाहर खड़ा हुआ है। Strangely enough, that old tigress जो Lutkin's mother, old tigress Lutkin's mother was there talking and laughing with Bill, not quarreling at all। मतलब स्ट्रेंज इनफ था कि जो ओल्ड लेडी थी और बिल के साथ लुटकिंस की मदर खड़ी थी और वो बिल के साथ बहुत अच्छे से बात कर रही थी, हंस बोल रही थी, वो उसके साथ क्वारल नहीं कर रही थी। ये काफ़ी राइटर को स्ट्रेंज लगा क्योंकि वो जो ओल्ड टाइग्रेस थी लुटकिंस की मदर, वो बिल्कुल टाइगर थी जिसने उन लोगों पे हमला किया था, वो बिल के साथ बहुत अच्छे से बात कर रही थी, हंस रही थी, लेकिन उसके साथ लड़ नहीं रही थी और बहुत मज़े से बातें कर रही थी और दोनों नहीं लड़ रहे थे और राइटर को, ऑथर को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। रियल मैन, आई स्पेंड दैट फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन एंड सेड, देयर इज अ फाइन फेलो, अ रियल मैन, आई स्पेंड द डे विथ हिम। एंड कंपेनियन मीन्स होता है दैट इज पार्टनर। अब उसने अपने कंपेनियन को इशारा किया और ट्रेन से ही उसने बिल को दिखाया और कहा कि ये देखो, ये एक बहुत अच्छा आदमी है और मैंने इसके साथ उस दिन पूरा टाइम स्पेंड किया था। द डे, ये पूरा टाइम उस दिन मेरे साथ था जो लुटकिंस को ढूंढ रहा था। उसने अपने पार्टनर को शो किया कि ये बिल है। और जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने पूरा दिन यहीं पे बिताया था मैंने इसके साथ। दैट ही हेल्प्ड यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिंस, और हंट मीन्स होता है सर्च। उसके जो साथी ने उसने पूछा क्या उसने आपकी मदद की थी ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में। जो उसका साथी उसके साथ कंपनी की तरफ से आया था उसने कहा क्या इसने आपकी मदद की थी ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में। दैट अब क्या, यस ही हेल्प मी अ लॉट, ही मस्ट हैव हिज किल लुटकिंस हिमसेल्फ।
उसने कहा येस ही हेल्प मी अ लॉट, उसने मेरी उस दिन बहुत मदद की थी। दैट राइटर ने उसे बताया कि हाँ, इस बेचारे ने मेरी बहुत मदद की थी। और उनके उनके कंपेनियन ने फिर उनसे क्या कहा कि डैट इज हाँ, इसने आपकी मदद की होगी, लेकिन वो खुद लुटकिंस है, ओलिवर लुटकिंस है, वो खुद ही लुटकिंस है, ओलिवर लुटकिंस है। ठीक है। जो बिल मैग्नुसन था, वो जो कार चलाता था, वही ओलिवर लुटकिंस था। और वो सारा दिन और राइटर के साथ घूमता रहा और ओलिवर लुटकिंस को ढूंढता रहा, लेकिन राइटर को ये नहीं पता चला कि वो जिसके साथ घूम रहा है वही ओलिवर लुटकिंस है। और इसी तरह से बिल ने राइटर को ओलिवर लुटकिंस ने राइटर को बहुत अच्छे से बेवकूफ़ बनाया। दैट what really hurt me was that what really hurt me was that when I served the summon, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. I were a bright boy of 7. That is, अब क्या, अब जिस बात का राइटर को सबसे ज़्यादा दुख था वो कौन सी बात थी? जिस बात का सबसे ज़्यादा राइटर को दुख था वो कौन सी बात थी कि जब मैंने ओलिवर लुटकिंस को कोर्ट के संबंध दिए तो वो और उसकी माँ मुझ पर ऐसे हंस रहे थे। दैट इज, सबसे हर्ट उनको क्या लगा जब उसने लुटकिंस और उसकी माँ को सम्मन दिया तो वो और उसकी माँ उस पर ऐसे हंस रहे थे दैट इज कि जैसे कि मैं 7 साल का ब्राइट स्टूडेंट, जैसे कि मैं 7 साल का छोटा बच्चा हूँ और जिसने वो मुझ पे ऐसे हंस रहे थे जैसे कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ 7 साल का, जिसने बहुत मेहनत से वो चीज़ ढूंढ ली है जिसे कि मैं ढूंढ नहीं पा रहा था। राइटर ने कहा कि मतलब उसने उसको कैसे अच्छे से बेवकूफ़ बनाया। अब दोनों उस पर का मजाक उड़ा रहे थे और ये चीज़ राइटर को बहुत बुरी लगी थी। That is, with loving kindness, they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of coffee. अब दोनों माँ बेटा राइटर को ये कहते हैं कि प्लीज़ हमारे और राइटर और मतलब कि ओलिवर लुटकिंस और उसकी माँ और राइटर को कहते हैं, बहुत काइंडनेस से बेग करते हैं कि तुम हमारे नेबर के घर चलो, वहाँ पे हम लोग बैठकर कप ऑफ कॉफ़ी पिएंगे। वो उसे अपने नेबर के घर क्यों ले जाना चाहते थे? दैट इज, I told them about you. I told them about you, and they are anxious to look at you, said Lutkins joyfully. They are about the only folk in the town that missed seeing you yesterday. That is, वो बिल क्या कहना चाह रहा है? वो कहता है मैंने अपने नेबर्स को बताया कि मैंने सारा दिन एक आदमी को मैं लेकर घूमता रहा, मैं सारा दिन एक आदमी को लेकर घूमता रहा और जो कि मुझे ही ढूंढने आया था, लेकिन वो मुझे ढूंढ नहीं पाया। और जब मैंने ऐसा बताया अपने नेबर्स को तो वो आपको देखना चाहते थे। उनके अलावा शहर में बाकी सारे लोगों ने आपको देखा और दैट एंजॉय किया और मैं
मतलब सारे लोगों ने, उनके अलावा सारे लोगों ने आपको देखा कि मैं कैसे आपके साथ घूम रहा था और मैं ही लुटकिंस को ढूंढ रहा था, ठीक है। और आप मुझे ढूंढ रहे थे लेकिन आप मुझे ढूंढ नहीं पा रहे थे। सिर्फ हमारे एक नेबर्स ही थे जो ये चीज़ नहीं देख पाए, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, दोनों रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे नेबर्स के घर चलो, वो आपको देखना चाहते हैं। और कैसे ये लोग उसका मजाक बनाते हैं, राइटर का कैसे फ़न बनाते हैं, और ओलिवर लुटकिंस एंड कैसे वो लुटकिंस और राइटर का मजाक बनाते हैं, और कैसे वो उसको पूरे दिन लेकर पूरे गांव में घूमता फिरता है और ओलिवर लुटकिंस को बोलता रहता है कि वो कहाँ है, उससे ढूंढवाता रहता है। दैट इज़, वो उसके सामने होता है लेकिन फिर भी लुटकिंस को देखा वो करता रहता है। अब सब लोग सब लोग उस राइटर पे दैट टाइम हंस रहे होते हैं जब बिल ये पूछता है, जब ओलिवर लुटकिंस सबसे ये पूछता है कि तुमने लुटकिंस को देखा। एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर।